नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली अग्रवाल यहाँ सोहाना हॉस्पिटल मोहाली में कैंसर विभाग में रेडिएशन की डॉक्टर हूँ। आज मैं यहाँ आपके पास रेडिएशन थेरेपी के बारे में जो कुछ धारणाएं हैं लोगों के अंदर, जो गलत धारणाएं बनाई हुई हैं, उनके बारे में बात करने की कोशिश करूँगी। रेडिएशन थेरेपी अगर देखा जाए कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए तकरीबन 80 से 90% केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। और बहुत से कैंसर्स ऐसे हैं जैसे कि इंडिया में सबसे कॉमन बच्चेदानी की मुंह का कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर जो कि मुंह के गले के कैंसर्स होते हैं, उनमें हम रेडिएशन थेरेपी के इलाज से हम उन कैंसर्स को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ऐसे में हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मिथ्स होते हैं लोगों के अंदर, जो गलत फहमियाँ होती हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो रेडिएशन थेरेपी को जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं हीट थेरेपी या सिकाई करना, वो सिर्फ आम लोगों के लिए टर्मिनोलॉजी बनाई गई है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम पेशेंट की सिकाई कर रहे हैं या कोई हम हीट दे रहे हैं। ये सिर्फ रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है जिसमें कुछ रेज यूज़ की जाती हैं, और जब पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है उस टाइम पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि क्या किया जा रहा है। और दूसरा ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट रेडिएशन में ये रहता है पूरे वर्ल्ड में कि 5 डेज़ अ वीक ही ट्रीटमेंट किया जाता है। मंडे टू फ्राइडे रेडिएशन लगती है और सैटरडे संडे ऑफ रहता है। और रेडिएशन के ट्रीटमेंट में कभी भी गैप नहीं देना होता है, ये लगातार ट्रीटमेंट चलना चाहिए। जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस पूरे वर्ल्ड में बनाई गई हैं उसके अकॉर्डिंगली डोज डिलीवर की जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट जब रेडिएशन थेरेपी के लिए आता है तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि ये पेनफुल तो नहीं होगा या फिर हमें बेहोश तो नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता। पेशेंट नॉर्मली आता है, जैसे आप सीटी स्कैन एमआरआई के लिए टेबल पर लेटते हैं, वैसे ही रेडिएशन थेरेपी के इलाज के लिए हमें पेशेंट को टेबल पर लिटाना होता है और उसमें कोई बेहोशी नहीं की जाती, पेशेंट को कहीं पेन नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि कैंसर की वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है, लेकिन रेडिएशन की वजह से पेन नहीं होगा। और दूसरा ये है कि ये एक ओपीडी प्रोसीजर है, इसके लिए पेशेंट को हम एडमिट नहीं करते हैं। पेशेंट डेली एक फ़िक्स टाइम पर आता है, रेडिएशन का ट्रीटमेंट लेकर घर जा सकता है। तो एक तरह का ये ओपीडी बेस का ट्रीटमेंट है, इसमें किसी एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और जो दूसरा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं, जो गलत धारणाएं लोगों की ये रहते हैं कि रेडिएशन का मैं इलाज कराऊंगा तो मेरे बाल गिरेंगे। ऐसा जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेडिएशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, रेडिएशन एक तरह का लोकल ट्रीटमेंट है। जैसे गले का कैंसर है तो हम वहाँ पर रेडिएशन देंगे, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है तो वहाँ पर रेडिएशन देंगे, कोई ब्रेन ट्यूमर है तो वहाँ का रेडिएशन देंगे। लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स जो वहीं के आएंगे जहाँ पर हम रेडिएशन दे रहे हैं। अगर मान लो कोई ब्रेन का ट्यूमर है तो हम सिर में रेडिएशन दे रहे हैं तो हो सकता है आपके बाल गिरें, लेकिन गले के कैंसर में और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या पेट का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, उसमें कोई हेयर फॉल नहीं होगा, क्योंकि ये हम जो रेडिएशन है वो हम कोई ब्लड के थ्रू नहीं दे रहे हैं। कीमोथेरेपी है जो कि सिस्टमिक, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पूरी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, लेकिन रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स सिर्फ जो ट्रीटेड पार्ट है उससे रिलेटेड रहते हैं। और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ये सिर्फ टेम्प्रेरी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, दे आर नॉट परमानेंट। एक बार जब रेडिएशन का इलाज ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये साइड इफ़ेक्ट्स भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं और पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। और सबसे दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, जनरली लोगों में ये रहता है कि हम रेडिएशन करवा के जाएंगे तो क्या घर जाकर हम अपने परिवार वालों के बीच में बैठ सकते हैं, क्या हम उनके साथ खाना खा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारी बॉडी से रेडिएशन का एमिशन होगा, उनको भी हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ये बात बिल्कुल 100% गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आप रेडिएशन का ट्रीटमेंट करा के जाते हैं उसके बाद आप अपने लोगों के बीच बैठ सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, खा पी सकते हैं, इवन सेम थाली में खाना भी खा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके बॉडी से उनको रेडिएशन का कोई इफ़ेक्ट आएगा। और दूसरी, इसमें कोई ब्लड लॉस नहीं होता। तो ये सबसे ज़्यादा जो कॉमन गलत धारणाएं लोगों ने बनाई हुई हैं, इन सबको हमें ओवरलुक करना चाहिए, इनका ध्यान देना चाहिए, ताकि हम रेडिएशन का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। क्योंकि कैंसर में देखा जाए तो रेडिएशन का बहुत बड़ा रोल है। कितने सारे कैंसर्स हैं जिसमें रेडिएशन से हम इनको ख़त्म कर सकते हैं, जैसे कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर्स हो गए, और लैट्रिन के रास्ते का कैंसर हो गया। गले में जो आवाज़, जिसको हम लैरिंक्स कहते हैं, उसमें ऑर्गन प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। और दूसरा, रेडिएशन कैंसर को वापस ना आए उसमें भी, रिकरेंस में भी प्रिवेंट करता है। साथ में कहीं किसी को पेन है या कोई और भी प्रॉब्लम है तो लोकल ट्रीटमेंट देकर रेडिएशन से हम कैंसर में पेशेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं। Thank you.